एक बार समुद्र में यात्रा पर एक नाव थी। बहुत सारे यात्री उस नाव पर सवार थे। उनमें से एक फकीर भी था। नाव किनारे के करीब करीब पहुंचने को थी और आशा थी कि सुबह होते होते नाव किनारे पर लग जाएगी। लेकिन आधी रात में भयंकर तूफान आ गया और नाव डगमगाने लगी। पानी भीतर भरने लगा, जैसे हवाएं पागल हो गई हों, और नाव रास्ता भटक गई थी। मल्लाह चिंतित हो गया था और आधी रात को जो सारे के सारे यात्री उस पे सवार थे जग गए थे और प्रार्थना करने लगे थे, हाथ जोड़कर, घुटने टेककर आकाश की तरफ कहने लगे थे कि हे परमात्मा, हमें बचाओ। और उन प्रार्थनाओं में यह भी कहने लगे थे कि यदि हम बच गए तो इतना दान करेंगे, अगर बच गए तो तीर्थ हो आएंगे, अगर बच गए तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। भगवान को आश्वासन भी देने लगे थे। अगर मनुष्य की भाषा में कहें तो रिश्वत देने लगे थे, और अगर धर्म की भाषा में कहें तो भगवान के सामने प्रतिज्ञाएं और व्रत लेने लगे थे कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन हे परमात्मा हमें बचाओ। उनमें से जो फकीर था वह चुपचाप शांत बैठा हुआ था। उन लोगों ने आकर उस फकीर से कहा कि तुम भी प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना को परमात्मा जल्दी सुन लेगा, क्योंकि तुम फकीर हो, तुम्हारा परमात्मा से निकट का संबंध है, तुम्हारी बात वो जल्दी मान लेगा। लेकिन वह फकीर भी अजीब था। वह आंखें बंद किए बैठा रहा और उन लोगों के साथ में प्रार्थना में सम्मिलित नहीं हुआ। इस बात पर वो सारे लोग उससे नाराज हो गए और उसे भला बुरा कहने लगे कि तुम कैसे दुष्ट आदमी हो, हालांकि तुम भगवान के निकट रिश्तेदार मालूम होते हो, जीवन भर के तुम फकीर हो। अगर तुम परमात्मा से कहोगे तो परमात्मा तुम्हारी बात को जल्दी मान लेगा, जैसे कि आम जिंदगी में होता है। जैसे कोई मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार हो तो वह उसकी बात जल्दी मान लेता है। इसी प्रकार वे लोग भी कहने लगे कि अगर तुम परमात्मा से कुछ कहोगे, तुम परमात्मा से प्रार्थना करोगे, तो वह परमात्मा भी तुम्हारी बात को जल्दी मान लेगा। लेकिन तुम हो कि चुप बैठे हो, कुछ कहते नहीं हो, प्रार्थना ही करते हो। इस पर भी वह फकीर चुपचाप बैठा रहा। सुबह होने के करीब आ गई थी। नाव लगभग डूबने के करीब थी। सारे लोग मूसलाधार आंसू बहा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तभी वह फकीर चिल्लाया और कहने लगा कि ठहर जाओ, कोई वायदा मत कर देना परमात्मा से, कोई वचन मत दे देना, कोई प्रॉमिस मत कर देना भगवान से। किनारा करीब आ गया है। उसके चिल्लाहट से सभी लोग किनारे की तरफ देखने लगे। जब सभी ने आंख उठा करके देखा तो देखा कि किनारा बहुत करीब आ गया था। वे सभी लोग एकदम से उठ करके खड़े हुए, मानो जैसे वो सारी की सारी प्रार्थनाएं भूल गए। जल्दी से अपना सामान बांधने लगे और जल्दी जल्दी जो है नाव से उतरने की तैयारी करने लगे। इस पर उस फकीर ने कहा कि बहुत देखी तुम्हारी प्रार्थना,
किनारा करीब आ गया तो एक भी आदमी घुटना टेके न रह सका, एक भी आदमी हाथ जोड़े न रह सका। सब उठ आए और सब अपना अपना सामान बांधने लगे और एक क्षण में भूल ही गए प्रार्थना और भगवान दोनों को। इसी प्रकार हमारी सब प्रार्थनाएं भय से पैदा होती है या प्रलोभन से पैदा होती है। भय और प्रलोभन जहाँ तक है वहाँ पर प्रार्थना असंभव है, क्योंकि जो प्रार्थना भय से पैदा होती है वह भय के हट जाने पर समाप्त हो जाएगी, और जो प्रार्थना किसी चीज़ को पाने के लिए है वह तो प्रार्थना ही नहीं है। क्या जीवन में कभी कोई ऐसी प्रार्थना की है जिसमें भय और प्रलोभन ना हो? तो इस पर आप कहेंगे कि फिर हम प्रार्थना करेंगे ही क्यों? जब कोई भय ही ना हो, कोई प्रलोभन ही ना हो, तो हम प्रार्थना क्यों करेंगे? तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि फिर आप अभी प्रार्थना को जानते ही नहीं हैं। जितनी हमारी प्रार्थनाएं हो रही हैं वह सब भय और प्रलोभन पर खड़ी हैं। या तो किसी को भय से छुटकारा चाहिए और या कोई प्रलोभन है, किसी को कोई नौकरी चाहिए, किसी को कोई स्वास्थ्य चाहिए, किसी को मुकद्दमा चाहिए, और अगर स्वास्थ्य और मुकद्दमा या फिर नौकरी से मन ऊब गया हो तो फिर किसी को स्वर्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए, भगवान के दर्शन चाहिए, भगवान के चरणों में निवास चाहिए। इस तरह की 25 बातें, लेकिन चाहिए जरूर। क्या आपको पता है कि जो प्रेम कुछ मांगता है वह प्रेम झूठा है? लेकिन हमारी सब प्रार्थनाएं कुछ ना कुछ जरूर मांगती है। कोई भी प्रार्थना जो कुछ मांगती हो वह सच्ची नहीं हो सकती। फिर कौन सी प्रार्थना सच्ची होगी? क्या आपको पता है कि जो प्रेम कुछ मांगता है वह झूठा होता है? फिर कौन सा प्रेम सच्चा होता है? जो प्रेम देता है, जो प्रेम कुछ मांगता नहीं, जो कुछ बांटता है वह सच्चा होता है। जो प्रार्थना देती है वही प्रार्थना सच्ची होती है। लेकिन हम तो देने को जानते ही नहीं। हम तो मंदिर में मांगने जाते हैं, हम तो देने को जाते नहीं हैं। धर्म का संबंध मांगने से नहीं है, धर्म का संबंध देने से है। इस पर एक कहानी कहता हूँ, शायद आपको कुछ समझ आए। एक सुबह एक भिखारी अपने घर से बाहर निकला भिक्षा मांगने के लिए। निकलते वक्त उसने अपनी झोली में चावल के कुछ थोड़े से दाने डाल दिए, जैसा कि सभी समझदार भिखारी हमेशा करते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जिसके द्वार पर भी वह भीख मांगने के लिए जाएंगे, अगर उसको पता चल जाए कि इसको किसी और ने भीख नहीं दी है तो वह भी उसको भीख नहीं देगा। और अगर उसे यह एहसास हो जाए कि किसी और ने भी भीख दी है तो उसको भी देने में आसानी होगी। इसलिए 2 कारणों से, एक तो ये कि उसको ये ख्याल पैदा नहीं होगा कि यह मुझको मूर्ख बना रहा है, और दूसरा ये कि ये कोई साधारण भिखारी नहीं है जिसे कोई भीख नहीं देता, या कोई विशिष्ट भिखारी है जिसको कि दान मिलता है। तो उस भिखारी ने भी चलते वक्त अपनी झोली में चावल के कुछ दाने डाल दिए और दरवाजे के बाहर निकलता ही था। सुबह होने के करीब थी। वह गांव में भिक्षा मांगने जाता था। रास्ते पर आया था तो उसने देखा कि दूर से एक राजा का रथ आता था, और उसने सोचा कि ये तो बड़े सौभाग्य की घड़ी है, आज तक ऐसा ना हुआ था। और जब वो राजा के घर में जाता था तो संतरी वापस लौटा देते थे। कभी राजा के दरबार में घुसने का मौका ना मिला था, लेकिन आज मौका था। आज रास्ते पर ही राजा मिल गया था। उसने सोचा कि आज तो झोली फैलाकर खड़ा हो जाऊंगा,
आज तो मांग ही लूँगा और हमेशा की मुराद पूरी हो जाएगी। वह अपने मन में विचार करता ही था कि क्या मांगूं क्या ना मांगूं। ऐसा सोच ही रहा था कि रथ आकर के सामने खड़ा हो गया। राजा नीचे उतरा और भिखारी घबरा गया। उसने देखा, उसने कल्पना भी ना की थी। राजा ने अपना कपड़ा फैलाया उस भिखारी के सामने और कहा कि मुझे कुछ दो। भिखारी ने तो यह कल्पना भी ना की थी कि राजा और अपना वस्त्र फैला देगा, और कभी जीवन में यह भी कल्पना नहीं की थी कि मुझसे भी कोई कुछ मांग सकता है क्या। वह अपनी झोली में हाथ डालता था और बाहर निकालता था। उसकी हिम्मत ना पड़ी कि वह एक मुट्ठी चावल अपनी झोली से निकाले और राजा को दे, क्योंकि जीवन में देने की कोई आदत न थी, सिर्फ मांगने की आदत मात्र थी। दिया कभी था नहीं जीवन में, हमेशा मांगा ही था। तो कल्पना में भी वह सोच नहीं सकता था कि जीवन में कुछ देना पड़ेगा। मानो जैसे उसके सिर पर तो पहाड़ ही टूट गया। इतने में राजा बोला कि जल्दी से दो, जो देना है जल्दी करो, तुम कुछ मुझे दे दो ताकि मैं जाऊं। और राजा ने उससे कहा कि आज तो मैं यह कल्पना करके निकला था घर से कि मुझे रास्ते पर जो भी सबसे पहला आदमी मिलेगा उससे मैं कुछ मांग लूँगा। बड़ा ही गड़बड़ राजा था। आखिर बा मुशक्कत बा मुश्किल उसने अपनी झोली से 2 दाने निकाले और वह चावल के 2 दाने राजा की झोली में डाल दिए। राजा रथ पर बैठा और चल पड़ा, और जल्दी ही रथ की धूल उड़ती रह गई और उसके मन में यह पश्चाताप रह गया कि आज अपने घर से जो चावल लाया था उसमें से 2 दाने चले गए। भिखारी सोचता रहा कि मांगना तो क्या, पर मेरी पूंजी में से 2 दाने कम हो गए जो कि पहले से मेरे पास में थे। उस दिन भी उस भिखारी ने भीख मांगी, लेकिन उसका मन बहुत दुखी रहा उन 2 दानों के लिए जो कि उसने अपनी झोली में से उस राजा को दिए थे। उसने पूरा दिन भीख मांगी, उसकी झोली भी पूरी भर गई थी, लेकिन फिर भी वह दुखी मन से घर लौटता था, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से कि उस दिन उसे वह 2 दाने राजा को देने पड़ गए थे। शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी बीवी ने पूछा कि आज बहुत निराश मालूम होते हो, हालांकि झोली पूरी भरी है, फिर भी आज क्यों निराश दिखते हो, क्यों उदास दिखते हो। उसने कहा कि आज मेरी झोली में 2 दाने कम हैं। आज तो मुझे जो है वो 2 दाने किसी को देने पड़ गए। किसी को क्या, सुबह सुबह राजा को देने पड़ गए। कहाँ तो मेरी कल्पना थी, मेरी आशा थी कि मैं आज राजा से कुछ मांगूंगा, लेकिन हुआ उल्टा। मुझे अपनी झोली से 2 दाने देने पड़ गए, जिससे कि मेरे पास में वह चावल के 2 दाने कम हैं, और आज मैं बहुत दुखी हूँ। खैर, उसने अपनी झोली उल्टाई तो अभी तक तो वह दुखी था, लेकिन अचानक वह छाती पीटने लगा और अब उसकी आंखों से आंसू जर्जर टपकने लगे थे। जब उसने झोली को उल्टा करके देखा तो बाकी तो सब दाने थे, लेकिन वह 2 चावल के दाने जो उसने राजा को दिए थे वह सोने के हो गए थे। तब वह छाती पीटने लगा और रोने लगा कि मैं कैसा पागल हूँ, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने सारी ही झोली राजा को क्यों ना उल्टा के दी। अगर मैं ऐसा करता तो मेरे सारे के सारे दाने जो मेरे पास में थे वह सब सोने के हो जाते, लेकिन अब तो अवसर निकल चुका था
और रोज रोज भी कौन सा राजा मिलता है। रोज रोज जो है यह संभव कहाँ कि राजा रास्ते पर निकले। खैर, यह तो एक कहानी है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि केवल वे ही दाने सोने के होते हैं जो हमने दिए होते हैं, और जो हम बचा लेते हैं वह सभी मिट्टी के सिद्ध होते हैं। मरते वक्त जब हर आदमी अपनी झोली उल्टा के देखता है तो पाता है कि थोड़े से दाने सोने के हो गए हैं जो उसने दिए थे, और बाकी सब दाने मिट्टी के ही हैं जो उसने पाए हैं। प्रार्थना का अर्थ है एक ऐसा जीवन जो देने का जीवन हो, मांगने का जीवन नहीं। प्रार्थना का अर्थ किसी मंदिर में बैठकर हाथ जोड़ के कुछ बातें करने का नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है समग्र जीवन ऐसा हो जो कि देने का जीवन हो। जिसके जीवन में जितना दान है सामग्रीभूत, अपने प्राणों का, अपनी शक्तियों का, अपनी ऊर्जाओं का, अपने प्रेम का, अपनी दया का, उसका जीवन उतना ही प्रार्थनापूर्ण है।